नमस्कार। छत्तीसगढ़ के 12वीं बोर्ड में 10वां स्थान प्राप्त करना जो प्राप्त किया है भूमिका देवांगन ने, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो आज हमारे साथ भूमिका है जिन्होंने 95.8% लाया। तो उनसे बात करेंगे कि पढ़ाई को लेकर आप कितनी सिंसियर थे और कैसी तैयारी आपने की। हमारा 11 से 5 स्कूल लगता था, तो सुबह 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद फिर स्कूल, फिर उसके बाद वापस आने के बाद 1 घंटे कोचिंग, फिर उसके बाद 3 घंटे सेल्फ स्टडी करके। तो कौन से स्कूल से आप पढ़ी हैं? मैं शहीद स्मारक सेजेस फाफड़ी जी। और ट्यूशन की बात करूँ तो ट्यूशन कहाँ से पढ़ना हुआ? कृष्णा कोचिंग बिरगा। जी। और इस पूरे कॉन्सेप्ट में, क्योंकि आप कॉमर्स से हैं, तो मैं आप ये जानना चाहूंगी कि आपके लिए कि टफ एक होता है, जिसमें टफ तो नहीं बोल सकते, लेकिन सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट में आपने सबसे ज्यादा मेहनत किया था? सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स में। और जैसे कि सबसे ज्यादा आपका स्कोर 95.8 आया है, तो सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में आपने मेहनत किया था, तो और किस में सबसे ज्यादा आया? इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में। उसमें ही सबसे ज्यादा आया। और बात करूं कि पढ़ाई के लेकर आप कितनी सिंसियर थी, और अभी जब इतना अच्छा परसेंट आया और सब लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, आपका सम्मान हो रहा है, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और मम्मी का कितना सपोर्ट रहा, मम्मी पापा का पढ़ाई को लेकर? मम्मी का तो फुल सपोर्ट है। हाँ। और अब ये भी कि पढ़ाई को लेकर आज जैसे कि 12th बोर्ड जब हम जाते हैं तो एक बोझ भी आ जाता है, हम बहुत टेंशन में थे कि बोर्ड आ गया है। तो आप उस वक्त कैसे थी? चिल मोड में थे या फिर आप भी? चिल मोड में नहीं थे, लेकिन हमारे उसके पहले स्कूल में बहुत सारे एग्जाम हो चुके थे। हम लोग गवर्नमेंट स्कूल से, तो बहुत सारे मॉक टेस्ट और प्री बोर्ड, तो उतना ज्यादा डर तो नहीं था पेपर को लेकर के, लेकिन फिर भी एक टेंशन होता है ना पेपर है करके। बस उतना था, लेकिन प्रिपरेशन तो हो चुके थे अच्छे से। आप दिन भर में कितने घंटे पढ़ लेती थी? 5-6 घंटा। 5-6 घंटा पढ़ लेती थी। तो जैसे कि जब आप पढ़ाई करती थी तो रोज पर डे सब्जेक्ट देती थी सारे, या फिर एक महीना सब्जेक्ट वाइज करती थी? नहीं, मतलब 6 दिन, मतलब 7 दिन होते हैं, तो आधे आधे दिन में सब्जेक्ट डिवाइड करके। जी। 5 सब्जेक्ट होते थे, तो जो हार्ड वाले चैप्टर उसके साथ इजी वाला मतलब हार्ड सब्जेक्ट के साथ इजी सब्जेक्ट लेके, ऐसे करके अल्टरनेटिव डेज में डिवाइडेड। अच्छा। और स्कूल का कितना सपोर्ट है? क्योंकि आप जैसे कि बताया आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी, और गवर्नमेंट स्कूल का हम नॉर्मली बात करें तो एक, हाँ, गवर्नमेंट स्कूल ऐसी बात आ जाती है। नहीं, हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट होने के बाद भी वहाँ प्रिपरेशन बहुत अच्छे से था, सब टीचर्स का सपोर्ट था। तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे जब आप आज 95.8% लाई और 10वां स्थान प्राप्त किया है? मैं मम्मी और अपने टीचर्स को। जी, टीचर्स को भी देना चाहेंगे क्योंकि इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया। और मैं और कुछ पर्सनल भी जानना चाहूंगी कि जब आप पढ़ने के बारी में आई 12th में, तो उस वक्त क्या आपको सबसे ज्यादा फोन का एडिक्शन, किस चीज का एडिक्शन रहा? मैं सोशल मीडिया में ज्यादा एडिक्टेड नहीं हूँ, ना मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ना कुछ, तो एडिक्शन तो नहीं था। हाँ, यूट्यूब शॉर्ट्स का थोड़ा एडिक्शन था। तो उस बीच आप अपने पढ़ाई के साथ साथ आप चिल भी करती थी या फिर सिर्फ पढ़ाई करती थी? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ चिल करते हैं और लास्ट में पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ चिल भी करना जरूरी है, तो दिन में 1 घंटा फोन ऐसे चिल के लिए शॉर्ट्स वीडियो देख लिए, क्योंकि एडिक्शन होता है तो वो आसानी से नहीं छूटता इसलिए। जी। और उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आज आप टॉपर भी हैं, तो आपके जो जूनियर्स हैं उनको क्या सलाह देनी चाहेंगे जिनकी वजह से वो अगले साल हम उनका इंटरव्यू लें ऐसे ही जैसा आज आपका ले रहे हैं? पहले कंसेप्ट पे फोकस करना चाहिए। लोग बोलते 5 इयर्स पेपर सॉल्व करो, उसके पहले पूरा चैप्टर पहले क्लियर होना चाहिए, समझने पे ज्यादा फोकस करे, फिर उसके बाद सॉल्व कर ले PYQs, तो फिर उससे ठीक। जी। और टेस्ट में कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि ऐसा कभी डर रहा टेस्ट को लेकर कि नहीं आज टेस्ट देने नहीं जाना है? नहीं, पढ़ाई को लेकर नहीं, ऐसा कभी कुछ ऐसा नहीं। और ऐसा कोई बात जो आज आप शेयर करना चाहती है जो आपने कभी नहीं सोचा होगा कि अगर मैं टॉपर बनी तो मैं ये चीज मीडिया के सामने रखूंगी या मैं कभी इंटरव्यू दूंगी, तो कभी ऐसा कोई बात? ऐसी कोई बात नहीं है। और ये भी जानना चाहूंगी एक और चीज, आप बड़े शर्मीली भी हैं ऐसा मुझे लगता है। ऐसा कुछ है क्या? नहीं। और जैसे कि हम जब परसेंट लाते हैं, तो आप जब 12th में थे तो आपने क्या सोचा था कि 90% लाना है या मेरिट लिस्ट में क्या सोचा था? मेरिट लिस्ट में आना है और 95 से अबव लाना है, जो आपने लाया भी। तो जैसे कि हम जब पढ़ते हैं तो एक रहता है ना कि अगर हमें मेरिट में आना है, तो जैसे कि आपने सोच के रखा था कि आपको मेरिट में आना है, तो ये भी होगा कि जब मैं मैरिड में आऊंगी तो सब लोग मेरे पास आएंगे, फोटो खिंचाएंगे, मेरी बातें करेंगे और इंटरव्यू का भी मौका मिलेगा। तो ये जो पूरा चेंज आया, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और लास्ट में एक और चीज पूछना चाहूंगी कि जो पूरा
पढ़ाई का एक औरा था, उस बीच में ऐसा कोई चीज है जो आपको पढ़ाई के अलावा भी बहुत ज्यादा मतलब सपोर्ट किया हो आपको आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि किसी का होता है जो कंडीशन, वो फैमिली कंडीशन होता है, वो बूस्ट करता है उनको पढ़ाई के लिए। आपका ऐसा कोई मोमेंट? मम्मी को मेहनत देख के लगता है कि खुद भी करनी चाहिए। जी। और आगे क्या कहना चाहेंगी कि आप क्या बनना चाहेंगी जब मैं 95% सीए बनना चाहती हूँ। सीए बनना चाहती? कैसी चल रही है तैयारी अभी? अभी चालू हुई है तैयारी। अभी तैयारी हो गई है चालू। तो आइए इनकी मम्मी से भी बात करते हैं इनके बारे में। भूमिका की मम्मी भी यहाँ पे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। खुशियां तो बहुत होंगी जब आज बेटी टॉप 10 में जगह पाई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ज्यादा खुश हूँ। जी। आपने कभी सोचा था कि आपके बच्चे हैं वो आज टॉपर बनेंगे छत्तीसगढ़ के, वो भी? नहीं सोची तो नहीं थी, लेकिन कर पाई, बहुत अच्छा लगा। जी। और आज फैमिली का क्या रुख है जब से पता चला है कि बेटी टॉप की है? कहाँ कहाँ से, कैसा, आप क्या शेयर करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? सभी का कॉल आया, सबको सबने विश किया, जी। सभी बहुत अच्छे खुश हैं। हाँ। फैमिली। और जैसे कि भूमिका ने बताया कि आप ही उनकी की ऑफ सक्सेस है, सबकी मम्मी होती है और आप भी वही रही। तो इस पूरे फेज में आपका क्या, कैसे आपने ट्रीट किया अपनी बेटी को कि वो आगे बढ़ सके, और आगे कैसे उनको आगे बढ़ने देंगे ऐसे ही? जैसे मैं अभी तक साथ दी हूँ पढ़ाई में, वैसे आगे भी साथ दूंगी। जी। और मैं और कुछ जानना चाहूंगी, जैसे कि भूमिका है किस टाइप की? आप उनको ज्यादा ही अच्छे से जानती होंगी, वो शर्मीली हैं या कैसी है? शुरू से वो उनका आदत व्यवहार कैसा रहा है? वो नटखट है। जी। और उनके भाई बहन वो भी पढ़ाई में कैसे हैं? हाँ, उसकी बहन है एक बड़ी सी, वो जी। मेडिकल कर रही है, फिजियोथेरेपी। जी। तो अब जैसे कि टॉप तो कर लिया और सीए बनने की तैयारी है, तो मुझे लगता है कि कुछ समय बाद हमें फिर इस घर में आना पड़ेगा इंटरव्यू लेने जब सीए बन जाएंगी तो। और बहुत जगह भी सम्मान भी हो रहा है, तो आप जब जाती हैं तो उस जब पूरी चीज को देखती हैं कि आपकी बेटी की वजह से ये मौका मिला, और उनके पापा का भी क्या रुख रहता है? क्योंकि क्या होता है, जो मम्मियां हैं जो इमोशनल हो जाती हैं, लेकिन पापा जो होते हैं बहुत खुश होते, दिखा नहीं पाते। मतलब उनके पापा नहीं है। जी, उनके पापा नहीं है। जी। उनका डेथ हो गया है 4 साल से। जी। तो आपने ही मतलब पूरा अकेले संभाला है? जी। जी। बहुत अच्छी बात है कि आज आपकी बेटी, आप इमोशनल मत होइए, ये एक मोमेंट होता है और आज आपकी बेटी कर दिखाई, और आशा करेंगे कि आगे भी करे। आप ऐसी कोई बात शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि आपने जैसे कि बताया कि आपने अकेला पाला है अपने बच्चों को, और आज आपके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, आपका पूरा नाम रोशन कर रहे हैं। आज उनके पापा भी जहाँ भी होंगे वहां से बहुत खुश होंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी। मेरी दोनों बेटी बहुत होशियार है। जी। वो भी नीट में अच्छा लाई तो गवर्नमेंट कॉलेज में उसका हुआ। जी। मतलब कि आपकी दोनों ही बेटी बहुत होनहार है। हाँ। तो देखा आपने, उनकी मम्मी से भी हमने बात किया, बहुत इमोशनल भी हो गई, और क्यों ना हो, उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से परवरिश दी है कि आज दोनों ही बच्चे अपने भविष्य में आगे बढ़े हैं। इसी के साथ देखते रहे न्यूज़ 22 भारत। धन्यवाद।